हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मेंसुरेशन। आज हमने मेंसुरेशन की 2D शेप्स सभी ली हैं, राइट। जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल्स, ट्रायंगल्स, रोम्बस, ट्रेपेजियम। तो बेसिकली किस किस तरीके से इनके एरियाज निकलते हैं और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर और एरिया में किस तरीके से रिलेशन एस्टेब्लिश होता है, हम कैसे फॉर्मूलाज को याद कर सकते हैं और इन शेप्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस किस तरीके से बन सकते हैं, उससे इम्पॉर्टेंट पहले इनके बेसिक्स करना है, राइट। तो हमने आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो ली है जिसमें हमने डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सर्कल समझाए हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइंगल समझाए हैं, एंगल्स समझाए हुए हैं, राइट। तो इस सेशन में ये बहुत ही ज़्यादा इंट्रोडक्टरी और सबसे इम्पॉर्टेंट सेशन है व्हेन इट कम्स टू मेंसुरेशन 2D शेप्स, राइट। तो इसको ज़रूर बहुत सीरियसली देखना क्योंकि मेंसुरेशन आपकी अच्छी तभी हो पाएगी अगर आपके कंसेप्ट्स अच्छे होंगे, राइट। सो आज हमने 2D शेप्स लिया है। सो आई होप यू विल एंजॉय द सेशन। सो विदाउट हैविंग एनी डिले लेट अस स्टार्ट आवर सेशन। So this is our first shape in mensuration. मेंसुरेशन में हम सबसे पहले 2D शेप्स कवर करेंगे, राइट। 2D शेप्स मतलब जैसे ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, रोम्बस हो गया। दीज आर टाइप्स ऑफ 2D शेप्स, राइट। जैसे एक जमीन पे लैंड ऑफ एरिया मार्क है, उसमें एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं और पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, आज हम वो देखेंगे, राइट। तो ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल का जो एरिया होता है दैट इज हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये होता है, राइट। और बेस क्या होता है, यहां से यहां तक, ठीक है। दिस इज टर्म्ड एज बेस ऑफ द ट्रायंगल। हाइट क्या होती है, दिस इज हाइट, ठीक है। तो ये हाइट होती है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बिकम्स हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वैसे ट्रायंगल बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। एक होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। दिस इज आइसोसेलेस triangle, ठीक है। isosceles triangle is that type of triangle in which two sides are equal, right. Equilateral triangle means where all the sides are equal. Equilateral triangle where all sides are equal to each other, right. जहां पे सभी sides एक दूसरे से equal होती हैं और each angle consist of 60 डिग्री, हर एंगल 60 डिग्री का होता है, राइट। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अब हम समझते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। एक एंगल 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे हाइट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये हाइट यही है और बेस ये है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही फॉर्मूला लगेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बट व्हाट इफ अगर हमें हाइट गिवन ना हो और ऑल द अदर थ्री साइड्स गिवन हो, जैसे ये ए बी सी तीनों साइड्स गिवन है, तब एरिया में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देन हीरोन्स फॉर्मूला, राइट। और हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला इज रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। नाउ हियर एस क्या है, ये एस इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर क्या हुआ, सेमी पेरीमीटर है सभी साइड्स का सम विच इज a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, ये s की वैल्यू होती है, राइट। और a b c ऑल थ्री आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ये तीनों साइड्स हैं किसकी, ट्राइंगल की, राइट। तो अब हमने अच्छे से समझ लिया कि एरिया हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। या तो हमें बेस और हाइट गिवन है तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इफ वी डोंट नो व्हाट इज हाइट, so we can use the formula, Heron's formula, which is root s minus a, s minus b and s minus c, where s is equals to semi perimeter of that triangle, right. And all abc's are sides,
डिफरेंट साइड्स ऑफ ट्राइंगल। क्लियर? तो बेसिकली हमने पेरीमीटर भी कर लिया और एरिया भी कर लिया इसका, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इससे रिलेटेड एक थ्योरम पे, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। वो भी हमें पता होनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है, ये आपको याद रखना है। राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है, जहां पर एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, राइट। नाउ एच इज व्हाट? एच इज लॉन्गेस्ट साइड ऑफ दैट ट्राइंगल, ठीक है। लॉन्गेस्ट साइड मतलब ये वाली साइड, इसे हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। तो इस साइड को कहते हैं हाइपोटेन्यूज, राइट। और P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है। जो हाइट होती है दैट इज परपेंडिकुलर, और बेस तो आपको पता लग ही चुका है, राइट। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है विद रिस्पेक्ट टू राइट एंगल ट्राइंगल। ऑलवेज रिमेंबर, पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगेगी, राइट एंगल ट्राइंगल में ही ये लगेगी, मतलब समकोण में इसका इस्तेमाल होगा, समकोण, ठीक है। हिंदी में इसे कहते हैं समकोण। क्लियर? तो अब हमने ट्राइंगल्स के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर ली है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट शेप के ऊपर, विच इज रेक्टेंगल, राइट। सो दिस इज रेक्टेंगल, राइट। तो रेक्टेंगल की क्या खासियत है? ऑल एंगल्स कंसिस्ट ऑफ 90 डिग्री, हर एक एंगल किसका होगा? 90 डिग्री का होगा, राइट। इसकी जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। जो डायगोनल्स होंगी वो इसकी इक्वल होंगी, ये डायगोनल्स हैं इसकी, ठीक है। डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर, पैरेलल, opposite sides are, opposite sides are parallel to each other, parallel and equal to each other, ठीक है। ये भी प्रॉपर्टी होगी, राइट। पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर, राइट। और हर एक एंगल 90 डिग्री का है, तो ये तो क्लियर हो ही गया, राइट। तो ये हमारे पास रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज है। आइए चलते हैं इसके पेरीमीटर के ऊपर। जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है वो होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। पेरीमीटर बेसिकली होता क्या है? सभी साइड्स का सम। लेट से अगर हमें फॉर्मूला बनाना पड़े तो यहाँ पे एक लेंथ, इसे कहते हैं हम लेंथ, इसे हम कहते हैं ब्रेथ, राइट। तो हमारे पास ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। तो लेंथ टोटल कितनी है? एक लेंथ ये है, एक लेंथ ये है, तो 2 लेंथ्स है और 2 ब्रेथ है, राइट। 2 कॉमन लेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, यही सेम चीज, राइट। तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, राइट। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है इसका लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है। इसे हिंदी में कहते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, राइट। तो बेसिकली ये होता है रेक्टेंगल का एरिया, राइट। और अगर डायगोनल निकालनी पड़े तो जरा ध्यान से देखिए, इसकी डायगोनल हम कैसे निकाल सकते हैं? ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, राइट। और राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम, राइट। तो यहां पे ये क्या है? हाइपोटेन्यूज क्या है? डायगोनल, ठीक है। तो डायगोनल का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा? ब्रेथ के स्क्वायर के बराबर और लेंथ के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट रेक्टेंगल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट शेप के ऊपर, दैट इज स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज स्क्वायर, वी हैव स्क्वायर, ऑल द एंगल्स कंसिस्ट ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। सबसे पहली चीज, ऑल एंगल्स कंसिस्ट ऑफ 90 डिग्री, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, डायगोनल्स इक्वल्स टू ईच अदर, डायगोनल इक्वल्स टू ईच अदर, राइट। डायगोनल्स इक्वल है और बेसिकली
ऑल साइड्स, सभी साइड्स एक दूसरे के क्या होंगी, बराबर होंगी। ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, ये भी चीज हो गई, राइट। तो ऑल साइड्स भी इक्वल हो गई, हर एंगल 90 डिग्री का भी हो गया, राइट। और डायगनल्स भी एक दूसरे की इक्वल होती हैं, तो वो क्या होता है, हमारा स्क्वायर होता है, राइट। और अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर, वो तो चलो हो ही गया, ठीक है। तो अब हम इसके एरिया के बारे में जानते हैं। तो एरिया क्या होता है इसका, इसका एरिया होता है, अगर ये साइड ए है, सारी साइड से ए होंगी, राइट। तो एरिया क्या बनेगा, साइड मल्टीप्लाई साइड विच इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई ए मीन्स ए स्क्वायर, ये बनेगा इसका एरिया। एंड पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या बनेगा इसका, कितनी साइड्स हैं, सभी साइड्स को प्लस करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास 4a। सो दिस बिकम्स माय पेरीमीटर, एरिया इज ए स्क्वायर एंड पेरीमीटर इज 4a। नाउ व्हाट इफ अगर मेरे को निकालना पड़े यहाँ पे डायगोनल, ठीक है। तो अगर मेरे को डायगोनल निकालना पड़े तो डायगोनल कैसे निकालेंगे, डायगोनल स्क्वायर, ठीक है। डी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हमने पाइथागोरस थ्योरम करी थोड़ी देर पहले, यस। तो ये बनेगा 2a स्क्वायर, ठीक है। और डायगोनल डी स्क्वायर इज इक्वल टू ये, ठीक है। और स्क्वायर उस साइड जाके क्या बन जाएगा, अंडर रूट, राइट। तो जब ये स्क्वायर इस साइड आके अंडर रूट बनेगा तो 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर है तो स्क्वायर से तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो a बाहर आ जाएगा पर 2 का स्क्वायर नहीं है इसलिए 2 अंदर आ जाएगा। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर बिकम्स a√2, ठीक है। तो डायगोनल उसकी a√2 होती है, ये भी आपको रिमेंबर, ये आपको याद रखना है, रिमेंबर दिस थिंग्स, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली हमने ट्रायंगल कर लिया, रेक्टेंगल कर लिया, हमने स्क्वायर भी कर लिया। आइए चलते हैं नेक्स्ट फिगर के ऊपर, दैट इज सर्कल। ओनली फिगर दैट हैव नो साइड्स, ओनली फिगर दैट हैव नो साइड्स, इसकी कोई साइड्स नहीं है, ठीक है ना। और इसका जो एंगल बनता है दैट इज 360 डिग्री, ठीक है। एंड लॉन्गेस्ट कॉर्ड, कॉर्ड का मतलब क्या होता है, अ लाइन सेगमेंट विच कट्स 2 पॉइंट्स ऑफ ऑन अ सर्कल, ठीक है ना। कॉर्ड मतलब 2 पॉइंट्स कट्स सर्कल, और अगर हम उसे ज्वाइन कर दें तो वो क्या बन जाता है, हमारा कॉर्ड बन जाता है, राइट। सो लॉन्गेस्ट कॉर्ड हमारी होती है डायमीटर, और डायमीटर दैट पासेस थ्रू सेंटर, ठीक है, ये सेंटर से पास होती है, दैट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट। और डायमीटर का जो एंगल बनता है दैट इज 180 डिग्री, ये आपको याद रखना है। दिस इज डायमीटर, ठीक है, जो बिल्कुल सेंटर से पास होती है दैट इज डायमीटर। और अगर डायमीटर को हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये मेरे पास क्या निकल के आता है, रेडियस। मतलब यहां से यहां तक मेरे पास होगा रेडियस, राइट। और इन टर्म्स हम ये भी कह सकते हैं 2 साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाए तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 रेडियस, मतलब 2 रेडियस, रेडियस दिस एंड रेडियस दिस, अगर दोनों को ऐड ऑन कर दिया जाए तो क्या बन जाता है, डायमीटर बन जाता है, क्लियर। तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 रेडियस, ये भी हमारे पास चीज हमारे पास क्लियर हो गई, राइट। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का, 2 पाई आर, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर, ऑलवेज रिमेंबर वेयर पाई इज इक्वल टू 22/7 एंड एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ सर्कल, पेरीमीटर इज 2 पाई आर, राइट। और अगर हमें मान लो कि सिर्फ इतने से सेगमेंट का एरिया निकालना है, मान लो इतने से सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो इसे हम कहेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। और ये क्या होता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा, थीटा मतलब ये वाला एंगल, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेसिकली एरिया ऑफ सेक्टर है, राइट।
और अगर मेरे को कोई आर्क निकालनी है, आर्क क्या होता है? डिस्टेंस ऑन एनी पॉइंट, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस इसे हम कहते हैं आर्क। और अगर हमें आर्क निकालनी हो, ठीक है, इन दैट केस मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना हो, इस सिनेरियो में हम क्या करते हैं, अगर हमें लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी हो तो ये होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। ये आर्क की लेंथ निकल के आती है, यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो निकल के आएगी, राइट। इफ वी नीड टू फाइंड आउट द एरिया तो हम थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर करेंगे। अगर हमें आर की वैल्यू चाहिए तो हम थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर करेंगे, राइट। तो आई होप आपको ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ आई होंगी, राइट। आगे चलते हैं हम ट्रेपेजियम के ऊपर, राइट। सो दिस इज आवर ट्रेपेजियम, जिसमें सामने वाली साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट्स पेयर, अ पेयर, एक ही पेयर होगा, अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, इक्वल टू ईच अदर। और जो दूसरे वाला पेयर है दैट इज नॉट पैरेलल, ठीक है ना। ऑपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल बट पैरेलल टू ईच अदर, यहां पे हमने गलत लिखा है, नॉट इक्वल बट पैरेलल, यस, पैरेलल टू ईच अदर, इक्वल नहीं होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है ना। ये एक दूसरे से पैरेलल जा रही हैं, तो ये इसे हम कहेंगे पैरेलल, नॉट इक्वल, राइट। तो ये चीज हो गई। अब इसका जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर तो सम ऑफ ऑल द साइड्स, लेट्स से दिस इज ए बी सी एंड डी, तो पेरीमीटर क्या बनेगा? पेरीमीटर इज a plus b plus c plus d, that becomes the perimeter of trapezium. But when it comes to area of trapezium, area क्या होता है? हाफ multiply sum of parallel sides multiply distance between them, distance between them। मतलब अगर मुझे ये लिखना हो, इसे एरिया में कन्वर्ट करके इसे लिखना हो, तो ये बनेगा एरिया इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बी प्लस डी, ठीक है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड, जो पैरेलल साइड है उनका सम मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस मतलब ये यहां से यहां तक कितने का बीच में डिस्टेंस है, दैट इज हाइट मान लेते हैं, तो ये बन जाएगी हाइट। तो ये बनेगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। पेरीमीटर तो आपको वैसे क्लियर होगा, सम ऑफ ऑल द साइड्स इज बेसिकली पेरीमीटर ऑफ एनी फिगर, राइट। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट फिगर के ऊपर, दैट इज रोहम्बस, ठीक है। तो रोहम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं इसकी? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और जो इसके डायगोनल्स हैं, ये जो डायगोनल होंगे ये 90 डिग्री पे कट करेंगे। डायगोनल्स बाइसेक्ट्स करते हैं, मतलब एक दूसरे को इक्वल हिस्सों में काटते हैं, एंड कट्स ईच अदर एट 90 डिग्री वैल्यू, ठीक है। तो एक दूसरे को ये 90 डिग्री पे काटते हैं, ठीक है ना। तो ये डायगोनल्स की बात होगी, ठीक है। तो डायगोनल्स हो गए, ऑल साइड्स आर इक्वल होगी, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है ना। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है ना, इन दोनों का सम क्या होगा? 180। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है ना। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर and adjacent angles are supplementary means the sum of which becomes 180 डिग्री, ठीक है। और मान लेते हैं डायगोनल ये D1 है, ये डायगोनल मान लेते हैं D2 है, तो इसका एरिया क्या बनेगा? इसका एरिया बनेगा
हाफ मल्टीप्लाइड D1 मल्टीप्लाइड D2, ठीक है, ये बनता है इसका फॉर्मूला, ठीक है, हाफ मल्टीप्लाइड D1 मल्टीप्लाइड D2, दिस इज द एरिया ऑफ रोहम्बस, ये एरिया होता है रोहम्बस का। और पेरीमीटर तो आपको पता ही है, सभी साइड्स का सम, अगर इसका a होगा तो सभी साइड का सम विच इज 4a, दैट बिकम्स पेरीमीटर ऑफ रोहम्बस, राइट। तो हमने इंपॉर्टेंट फिगर्स जितनी भी थी मेंसुरेशन से रिलेटेड 2D शेप्स में, वो सारी कवर अप कर ली है। मेक श्योर कि आपको सबसे पहले ये वाली वीडियो देखनी है, तब आपके आगे वाले क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होंगे, राइट। तो इसके बाद हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लेंगे। सो स्टूडेंट्स, आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से मिलते हैं अब, राइट। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।